हेलो एवरीवन, आई एम ग्लैड टू हैव यू हियर। तो देखो, हमने जावास्क्रिप्ट काफ़ी डिटेल में अभी तक डिस्कस कर लिया है। हमने वेरिएबल से लेके, ऑपरेटर से लेके, डेटा टाइप से लेके, इफ एल्स कंडीशन से लेके, लूप से लेके हमने एसिंक अवेट प्रोमिसेस कॉल बैक्स, देन हमने देखा एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, डॉट देन डॉट कैच, एरर हैंडलिंग, काफ़ी कुछ हमने इन शॉर्ट जावास्क्रिप्ट डिटेल में कवर कर लिया है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। वाई? Because we are going to create, not create, but we are going to learn jQuery. Okay, jQuery बेसिकली जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। ओके, और जो कि हमें काफ़ी फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करती है। तो देखते हैं कि jQuery जो है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो, jQuery जो है वो भी एक टाइप की जावास्क्रिप्ट ही है, बट वो क्या है, उसकी लाइब्रेरी है। लैंग्वेज की लाइब्रेरी का मतलब क्या है? देखो, जैसे कि बुक्स की लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर क्या होता है, ऑफ कोर्स बुक्स होती है ना। तो वैसे ही लैंग्वेजेस की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर लैंग्वेजेस ही होगी, बट उसके फंक्शंस होंगे मल्टीपल, है ना। जैसे कि मैं अगर टॉगल बटन बनाना चाहता हूँ तो मुझे थोड़ी जावास्क्रिप्ट लंबी लिखनी पड़ेगी, है ना। बट यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट डॉट टॉगल मेथड का यूज कर सकता हूँ jQuery के अंदर, है ना। अमेजिंग काफी। ओके, आई नो अभी ये थोड़ा सा आपको ओवरवेलमिंग में भी लग रहा होगा, बट डोंट वरी, आई हैव गॉट यू कवर्ड। और विदाउट एनी फर्दर अडू, विदाउट टॉकिंग मच, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ jQuery। तो देखो, जैसे हम लोग बूटस्ट्रैप के साथ करते थे कि CSS की जगह पे अगर हम लोग बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें बूटस्ट्रैप को लिंक कराना पड़ता था। एम आई करेक्ट गाइज? तो अब हम लोग क्या करेंगे, jQuery को भी उसी तरह से लिंक कराएंगे। ओके, तो लिंक कराने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो क्रोम ओपन करना चाहूंगा। क्रोम के अंदर मैं अगर यहाँ पे लिखूं jQuery CDN, jQuery CDN, CDN का फुल फॉर्म मैंने 1000 बार बताया है, ये 2000वीं बार बता रहा हूँ। CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ओके, तो देखो यहाँ पे ऑफिशियल jQuery की जो वेबसाइट है वो आ जाएगी। मैं लेटेस्ट वर्जन लेने के लिए यहाँ पे अनकम्प्रेस्ड के ऊपर क्लिक करूंगा, और ये जो पूरी लिंक आ गई वो मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा क्लिक करके। और ये क्योंकि ये कॉपी हो चुका है, तो देखो जावास्क्रिप्ट जो है, मतलब कि jQuery की जो लिंक है वो हमेशा हमें पेस्ट करनी है एट द एंड ऑफ द बॉडी टैग। ओके, एट द एंड ऑफ द बॉडी टैग हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। सो नाउ वी हैव सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड jQuery। और अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं jQuery के कुछ अमेजिंग फंक्शंस जो है वो उनको इम्प्लीमेंट करना। तो देखो, मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मैं सबसे पहले तो आपको jQuery का सिंटेक्स बता देता हूँ, है ना। तो सिंटेक्स क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ओके, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, यानी कि HTML जब लोड हो जाए, एकदम कंप्लीट हो जाए, तब क्या करना है, तब एक फंक्शन रन कर दो। अब ये फंक्शन क्या करेगा, तो ये फंक्शन जो है मुझे अलर्ट कर देगा हेलो वर्ल्ड, ये फंक्शन मुझे अलर्ट कर देगा हेलो वर्ल्ड। अब मैं देखो, जैसे ही राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे अलर्ट कर रहा है ना। तो ये क्या हुआ, ये jQuery का सिंटेक्स हुआ। ओके, अगर देखो क्योंकि हमने लिंक कराया है इसलिए मुझे अलर्ट कर रहा है। मैंने देखो कमेंट कर दिया लिंक को, अब मैं देखूँ तो डॉलर इज अनडिफाइंड, कुछ इस तरह से मुझे एरर दिख रही होगी कंसोल के अंदर। तो देखो डॉलर इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज हमें पता है कि डॉलर जो jQuery का सिंटेक्स है, बट जावास्क्रिप्ट इंजन को नहीं पता है ना। तो उसको वो पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, jQuery को यहाँ पे लिंक करा देंगे। अब मैं यहाँ पे उसको फिर से लिंक करा दिया तो देखो अलर्ट हो गया, है ना। तो ये हमने बेसिकली jQuery का सिंटेक्स देखा। अब देखो, मैं jQuery के मैं आपको 4 सिंटेक्स बताता हूँ, ठीक है, 4 सिंटेक्स। यस, तो देखो सबसे पहला तो हमने देख लिया कि डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। ओके, अगर आपको ये अच्छा नहीं दिख रहा तो आप सिर्फ इतना लिखिए डॉलर फंक्शन। ओके, मतलब डॉलर का मतलब भी वही होता है कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, यानी कि HTML जब लोड हो जाए तब क्या करो, मुझे अलर्ट करो हेलो वर्ल्ड। तो देखो ये मुझे अगेन हेलो वर्ल्ड जो है वो अलर्ट कर देगा। दिस इज अमेजिंग। ये दूसरा सिंटेक्स, एक और सिंटेक्स देखते हैं। मैं डॉलर को रिप्लेस कर देता हूँ jQuery की जगह पे, jQuery मतलब jQuery नाम का जो कीवर्ड है उसकी जगह पे। अब मैं लिखता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और ये जब रेडी हो तो क्या हो, एक फंक्शन रन हो, है ना। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जो है मुझे अलर्ट कर देगा हेलो वर्ल्ड। तो देखो ये भी मुझे हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर रहा है ना। अब एक और फंक्शन दिखाता हूँ, एंड दैट इज कि मैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी नहीं लिखूंगा, सिर्फ jQuery लिखूंगा। तो jQuery, और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसके अंदर ही फंक्शन रन कर दूँ तो ये फंक्शन जो है वो क्या करेगा, बेसिकली मुझे अलर्ट करेगा। क्या अलर्ट करेगा,
हेलो वर्ल्ड। ओके, तो देखो ये भी मुझे हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर रहा है। ओके, तो बेसिकली हमने यहाँ पे 4 सिंटेक्स देखे jQuery के। ओके, या तो हम लोग डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखे, या फिर सिर्फ डॉलर के करके हम उसके अंदर फंक्शन पास कर दे, या फिर हम लोग jQuery डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखे, या फिर डायरेक्ट jQuery के अंदर फंक्शन पास कर दे। 4 में से आपको जो भी दिखने में अच्छा लग रहा हो, यूज करने में अच्छा लग रहा हो, आप उसको यूज कर सकते हो। ऑल राइट, बट मैं यहाँ पे प्रिफर करता हूँ कि डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी ही लिखते हैं। ओके, सो डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। अब देखो, क्योंकि हमने इसका सिंटेक्स देख लिया है, तो अब इसके सिलेक्टर्स देखते हैं। ओके, jQuery सिलेक्टर्स, तो मैं कमेंट कर देता हूँ jQuery सिलेक्टर्स। सिलेक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, कि क्लास सिलेक्टर हो गया, आईडी सिलेक्टर हो गया, एलिमेंट सिलेक्टर हो गया, और एक और सिलेक्टर होता है विच इज दिस सिलेक्टर। ओके, क्लास आईडी एलिमेंट एंड दिस। देखो ये क्या होता है समझाता हूँ। तो जब भी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी होगा तब क्या होगा, एक फंक्शन रन होगा। ये फंक्शन क्या करेगा, तो ये फंक्शन जो है वो लेट से मैं यहाँ पे एक h1 बना देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे एक h1 बनाया और लिखा यहाँ पे कुछ नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे उसको आईडी पास कर देता हूँ। आईडी मैंने दे दिया लेट से माई आईडी, और यहाँ पे मैं बटन बनाता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्लिक। ओके, क्लिक हियर मैंने लिख दिया। देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं आईडी पास कर देता हूँ, या फिर कुछ पास नहीं करते चलेगा। मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे क्लिक आ गया। तो मुझे क्या चाहिए, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँ, मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँ तो हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए कि h1 जो है ना उसके अंदर कुछ कंटेंट आ जाए। तो देखो कैसे करेंगे वो हम लोग, मैंने jQuery का सिंटेक्स लिखा, फिर मुझे बटन को सबसे पहले टारगेट करना होगा, है ना। बटन को मुझे टारगेट करना होगा। क्यों टारगेट करना होगा, बिकॉज वी वांट कि उसके ऊपर क्लिक होने पर कुछ इफेक्ट आए, उसके ऊपर क्लिक होने से कुछ चेंजेस हो जाए। ओके, तो बटन को टारगेट करने के लिए मैं सिर्फ इतना ही लिखता हूँ, डॉलर फिर ब्रैकेट करके लिख देता हूँ बटन, हो गया टारगेट। ओके, कुछ हमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, गेट एलिमेंट बाई नेम, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हम लोग सिर्फ कितना लिखेंगे, इतना कि डॉलर बटन डॉट क्लिक, यानी कि जब भी बटन नाम के एलिमेंट के अंदर क्या हो, क्लिक हो, तो क्या हो, तो अब एक फंक्शन रन हो। अब ये फंक्शन क्या करेगा, तो ये फंक्शन जो है h1 जो है उसके अंदर कुछ कंटेंट ऐड कर देगा, है ना। h1 जो है उसके अंदर कंटेंट ऐड कर देगा। तो देखो हम लोग जावास्क्रिप्ट में जब करते थे कंटेंट ऐड करने के लिए, तो डॉट इनर html डॉट इनर टेक्स्ट इस मेथड का यूज करते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ html सिर्फ टेक्स्ट मेथड का यूज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि जब भी क्लिक हो तब क्या हो, h1 के अंदर, या फिर हमने यहाँ पे आईडी दी है तो आईडी के लिए हम लोग यहाँ पे हैश पास करेंगे, हैश माई आईडी। हैश माई आईडी उसने टारगेट कर लिया है h1 को, तो वो क्या करेगा, तो हैश माई आईडी डॉट में क्या दे सकता हूँ यहाँ पे कि डॉट html, मतलब कि उसके अंदर html ऐड हो जाए। क्या ऐड हो, तो ऐड हो जाए लेट से हेलो फ्रॉम jQuery, हेलो फ्रॉम jQuery। अब देखो मैंने यहाँ पे जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हेलो फ्रॉम jQuery आ गया, है ना। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ क्या किया हमने, कि जब भी डॉक्यूमेंट लोड हो जाए, रेडी हो जाए, तब एक फंक्शन रन हो। ये फंक्शन क्या करेगा कि जब भी बटन के ऊपर क्लिक हो, मैंने बटन ऐसे ही लिख दिया है, मतलब ना ही आगे डॉट लगाया है, ना ही हैश लगाया है, ना ही मैंने दिस लिखा है, सिर्फ बटन, मतलब कि ये बटन नाम के एलिमेंट को टारगेट करेगा जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो बटन के ऊपर जब भी क्लिक हो तब क्या हो, माई आईडी, क्योंकि अब आईडी है तो हमें क्या पास करना पड़ेगा, हैश करके पास करना पड़ेगा। तो हैश माई आईडी डॉट html, मतलब कि उसके अंदर का html, उसके अंदर का कंटेंट क्या हो जाए, वो हो जाए हेलो फ्रॉम jQuery। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हो गया हेलो फ्रॉम jQuery। दिस इज वेरी सिंपल। अच्छा, मैं अगर देखो यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूँ, यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट लिख दूँ तो भी सेम ही इफेक्ट होगी, देखो तो भी सेम इफेक्ट हुई। सो यू माइट बी थिंकिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंटी टेक्स्ट मेथड। देखो मैं समझाता हूँ। लेट्स से मैं पास करना चाहता हूँ यहाँ पे आई टैग के अंदर, यानी कि इटालिक, यानी कि मैं उसको क्रॉस करके पास करना चाहूंगा। क्रॉस मतलब कि बेसिकली वो इटालिक हो जाएगा। तो अब मैं इस तरह से, मैंने लिखा है डॉट टेक्स्ट, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये मुझे एज इट इज, मैं कंसोल बंद कर देता हूँ, देखो यहाँ पे मुझे एज इट इज ये प्रिंट होकर मिल रहा है ना। बट मुझे क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई ये इटालिक में आ जाए, ओके, क्रॉस होके आ जाए। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा डॉट इनर HTML, सॉरी डॉट ओनली HTML।
जैसे क्लिक किया तो देखो अभी इटैलिक में आ रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड टेक्स्ट। HTML के अंदर हम लोग एलिमेंट के अंदर जो और एलिमेंट है, मतलब कि बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, ये सारे टैग भी यूज कर सकते हैं, इवन ULLI भी यूज कर सकते हैं। वेर एज अगर हम लोग टेक्स्ट लिखने जाएंगे तो क्या होगा, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, एज इट इज रेंडर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक और मेथड है एंड विच इज अबाउट ओके सिलेक्टर हमने पीछे छोड़ दिया, हम लोग दूसरी मेथड्स करने लगे, बट दैट्स फाइन। HTML टेक्स्ट एंड वेल। ओके, तो देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग डॉट इनर HTML लेते थे, है ना, डॉट इनर टेक्स्ट लेते थे, और जब भी हमें फॉर्म की वैल्यू चाहिए तब हम क्या लिखते थे, डॉट वैल्यू लिखते थे। बट यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे डॉट वेल। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक इनपुट बनाता हूँ, ओके इनपुट, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ हर्ष एक्स। ओके, तो देखो यहाँ पे हर्ष एक्स लिखा आ गया। मुझे क्या चाहिए कि जैसे ही क्लिक करूँ तो ये कंटेंट चेंज हो जाए, हर्ष एक्स की जगह पे कुछ और लिखा आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा कि भाई जब भी बटन के ऊपर क्लिक हो तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, है ना, बट कोई बात नहीं, मैं नया बना देता हूँ इसको, कमेंट करके इसको रेप्लिकेट करके, नहीं इस तरह से नहीं। ओके, यहाँ पे मैं इसको फिर से लिखता हूँ, देखो डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, यानी कि जब भी HTML लोड हो जाए तब क्या करो, एक फंक्शन रन कर दो। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जो है वो डॉलर बटन के ऊपर क्लिक होने पर एक फंक्शन रन करेगा। जब भी बटन के ऊपर क्लिक होगा तब क्या होगा, तो ये जो है ना इनपुट, इनपुट को मैं दे देता हूँ आईडी। ओके, आईडी दे देता हूँ लेट्स से यूजर वैल्यू। ओके, यूजर वैल्यू जो है उसकी वेल क्या हो जाएगी, आईडी है तो मुझे लिखना पड़ेगा डॉलर और हैश। ओके, हैश यूजर वैल्यू डॉट वेल क्या हो जाएगा, डॉट वेल, यानी कि उसकी वैल्यू, अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी लेट्स से jQuery हर्ष एक्स। ओके, jQuery हर्ष एक्स, ऑलराइट। देखो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये jQuery हर्ष एक्स हो गया, है ना। तो बेसिकली यूजर के पास से अगर हम लोग इनपुट लेना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं या सेट करना चाहते हैं, अभी हमने क्या किया, सेट किया, और इन द सिमिलर वे हम लोग उसको गेट भी कर सकते हैं। अगर हम लोग अलर्ट या कंसोल करते या फिर यहाँ पे ब्राउजर के अंदर प्रिंट करा दे तो वो गेट हो जाएगा, ऑलराइट। So this is how basically we work with these three main methods, okay, जो कि है HTML, text and well। okay, HTML, text and well ये काफी यूजफुल मेथड है, हमें यूजफुल होती है ये whenever we want to set or get elements or maybe classes, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब देखो सिलेक्टर की बात भी हमने साथ में देख ही ली कि अगर एलिमेंट है तो हम नॉर्मल इस तरह से लिखते हैं, अगर आईडी है तो हम लोग हैश करके यहाँ पे पास करते हैं, अगर यहाँ पे क्या है लेट्स से डॉट में लिखते हो तो दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास। बट ये चौथा जो है आपको थोड़ा मतलब नया तो नहीं लगना चाहिए, बिकॉज हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ये देखा है। तो दिस सिलेक्टर, दिस क्या करता है, देखो मैं सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बहुत सारे पी टैग्स, है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया पी हेलो वर्ल्ड, और मैंने यहाँ पे इतने सारे पी टैग लिख दिए और यहाँ पे आ गया। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करूँ या फिर यहाँ पे पी के ऊपर क्लिक करूँ तो वो पी जो है वो रिमूव हो जाना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो हेलो वर्ल्ड के साथ मैं कुछ नंबरिंग भी कर देता हूँ, 4 5 6 एंड 7। ओके, अब देखो मैं अगर इस तरह से लिखूं कि भाई डॉक्यूमेंट जब रेडी हो, डॉलर डॉक्यूमेंट क्या हो, जब रेडी हो तब क्या हो, तब एक बेसिकली फंक्शन रन हो। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जो है डॉलर लेट से मैं भी बटन करता हूँ, है ना, तो बटन के ऊपर क्लिक करने पर क्या करो, तो मुझे क्या करना है, तो जो हमारा पी जो है ना, ये जो पी है उसको क्या करना है, हाइड कर देना है। तो बस मैं सिंपली लिख दूंगा कि डॉलर पी, ओके डॉलर, बट मुझे यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं राउंडेड ब्रैकेट करने हैं, डॉलर पी डॉट हाइड से वो चला जाएगा। तो मैं जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो क्या हुआ, सारे के सारे पी चले गए। क्यों, अरे भाई क्योंकि हमने ही सिलेक्ट किया है ना पी को कि भाई पी को हाइड कर दो, तो उसको तो पता ही नहीं है कौन क्या हम क्या करना चाहते हैं, हमारे इंटेंशन उसको नहीं पता है, हमें उसके हिसाब से कोड करना पड़ता है। तो मैंने लिखा कि भाई पी जो है उसको रिमूव कर दो, हाइड कर दो, तो उसने तो रिमूव कर दिया। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि जब भी क्या हो पी के ऊपर क्लिक हो, है ना, पी के ऊपर जब भी क्लिक हो तब क्या हो,
दिस डॉट हाइड, यानी कि जिस पी के ऊपर क्लिक होगा वही पी टैग जो है वो हाइड होगा। ओके, दिस की मतलब कि वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको रिफर करता है। अब देखो मैं जैसे जिस भी पी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ वही रिमूव हो रहा है ना। सो दिस इज क्वाइट अमेजिंग दिस कीवर्ड। आई होप कि आपको सिलेक्टर भी पता चल गया। ओके, तो सिलेक्टर देखा हमने, देन हमने क्या देखा कि भाई उसका जो सिंटेक्स है वो क्या होता है बेसिकली। देन हमने देखी तीन मेन मेथड विच इज अबाउट HTML, टेक्स्ट एंड वेल्थ। आई होप कि आपको ये इतने बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और जावास्क्रिप्ट के सॉरी jQuery के अमेजिंग फंक्शंस जो है उसको देखते हैं। देखो हमने यहाँ पे हाइड किया है, बट मैं एक काम करता हूँ, मैं अब एक स्टैटिक लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको भी इन सारों को मैं कर दूंगा कमेंट और मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से हेलो वर्ल्ड ओनली। ऑल राइट, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। नाउ व्हाट आई वांट, नाउ व्हाट आई सिंपली वांट इज दैट कि भाई मैं जैसे ही यहाँ पे क्या करूँ क्लिक करूँ, मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँ तो लेट्स से ये जो हेलो वर्ल्ड है ना वो हाइड हो जाए, वो चला जाए। ओके, तो हमने वो जो ऊपर किया वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि भाई डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ओके डॉक्यूमेंट जब क्या हो रेडी हो तब क्या हो एक फंक्शन रन होगा। ये फंक्शन क्या करेगा, देखो मैं बार बार इसलिए सिंटेक्स लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, चिपक जाए, ओके ग्लू हो जाए एकदम। देखो हमने कितनी बार यहाँ पे सिंटेक्स लिखा है, हालांकि मैं कॉपी पेस्ट कर सकता था बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप जितना कोड करेंगे जितनी आदत डालेंगे उतना ही सफिशिएंटली एफिशिएंटली आप कोड्स कर सकोगे। ओके, तो मैंने क्या लिखा कि जब भी डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी हो जाए HTML लोड हो जाए ठीक से, तो क्या करो, तो जब भी बटन के ऊपर क्लिक हो बेसिकली, ओके बटन के ऊपर क्या हो डॉट क्लिक, ओके मतलब कि क्लिक हो, तब क्या करो कि भाई तब एक फंक्शन रन कर दो। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन सिंपली जो हमारा H1 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $H1। तो $H1 को क्या कर देगा हाइड कर देगा। तो देखो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो गया। अब देखो साथ ही साथ इवेंट हैंडलिंग भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ डॉट क्लिक लिखा, उसके बदले में अगर लिखता DBL क्लिक मतलब कि डबल क्लिक, तो मुझे देखो सिंगल क्लिक करने से कुछ नहीं होता है ना। आई होप कि आपको दिख रहा है। देखो मैंने एक बार क्लिक किया नहीं दिखा, दूसरी बार किया नहीं दिखा, मुझे एक साथ करना पड़ेगा। अब मैं डबल क्लिक करता हूँ, देखो यस, तो देखो ये रिमूव हो गया है ना। देन मैं लेट से यहाँ पे करूँ माउस एंटर या फिर माउस एंटर, ओके माउस लीव, तो माउस लीव का मतलब अभी एंटर है तो कुछ नहीं होगा, मैं जैसे ही बाहर निकाल देता हूँ तो देखो वो रिमूव हो जाएगा है ना। मैं लिखता हूँ देन माउस एंटर, ओके तो माउस एंटर क्या मतलब कि जैसे ही माउस अंदर ले जाऊंगा वो रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज क्वाइट अमेजिंग। ओके, बट अभी के लिए मैं लिखता हूँ सिर्फ क्लिक। ओके, तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ वो हाइड हो जाएगा। अगर वो हाइड है तो लेट से मैंने यहाँ पे H1 को दे दिया स्टाइल और डिस्प्ले फ्लेक्स, सॉरी फ्लेक्स नहीं नन कर देंगे, नन कर देंगे तो वो चला जाएगा। बट मुझे क्या चाहिए कि मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँ तो वो शो हो जाए, बिकॉज वो तो हाइड ऑलरेडी है तो क्लिक करने से कुछ मतलब है नहीं। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ शो, ओके देखो मैं यहाँ पे शो लिखता हूँ, जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखो अब ये शो होने लगा है ना। बट अगर मैं दोनों करना चाहता हूँ कि भाई एक बार क्लिक करूँ तो हाइड हो, एक बार क्लिक करूँ तो शो हो, दूसरी बार क्लिक करूँ तो हाइड हो, दूसरी बार क्लिक करूँ तो शो हो, तो उसको टॉगल बटन कहते हैं। ओके, तो सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है, ना ही कुछ कंडीशन लिखनी है, ना ही मुझे डिस्प्ले नॉन डिस्प्ले ब्लॉक वगैरह कुछ लिखना है। मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख दूंगा डॉट टॉगल। ओके, अब मैं इसको रिमूव कर दूं तो भी चलेगा है ना, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो देखो मैंने डॉट टॉगल लिखा तो देखो ये अगर है तो वो चला जाएगा, अगर नहीं है तो देखो आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी परफॉर्म टॉगल बटन विथ jQuery। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे दे सकता हूँ टाइम। ओके, मैंने लिख दिया यहाँ पे लेट्स से 20000, दैट मीन्स कि ये टॉगल होने में कितना टाइम लेगा, ये 2 सेकेंड लेगा, 2000 मिली सेकेंड। तो मैं जैसे ही देखो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ सो इट इज टेकिंग 2 seconds टू बी टॉगल्ड। देखो तो ये अब शो होने में भी 2 सेकेंड ले रहा है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन हाइड, वी कैन शो एंड वी कैन टॉगल अ बटन। अब देखो हम लोग टॉगल जो है मतलब कि हाइड शो जो है वो मल्टीपल मतलब कि एनिमेशन के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टाइम रिमूव कर दूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अभी तो ये दिख रहा है ना, तो मैं लिखता हूँ लेट्स से स्लाइड अप। ओके, तो स्लाइड अप से क्या होगा, तो देखो ये स्लाइड करके जाएगा। पहले क्या होता था ऐसे ही नॉर्मली चला जाता था है ना,
बट अब ये स्लाइड करके थोड़ा एनिमेशन करके जाएगा। और यस, मैं यहाँ पे भी टाइम दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 1000, तो देखो 1 सेकेंड लेगा डिलीट होने में, मतलब हाइड होने में। अगर मैं स्लाइड डाउन करूँ तो क्या होगा, वो नीचे आएगा। अगर मैं स्लाइड टॉगल कर दूं, स्लाइड टॉगल, तो अब ये देखो हाइड और शो दोनों होने लगेगा। ये स्लाइड अप हुआ और ये स्लाइड डाउन हुआ, ये स्लाइड अप हुआ, ये स्लाइड डाउन हुआ, ये स्लाइड अप हुआ, ये स्लाइड डाउन हुआ। ओके, मैं लूप में चला गया। ओके, देन एक और एनिमेशन देखो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, लेट्स से अगेन सेम सिंटेक्स कि भाई जब भी डॉक्यूमेंट क्या हो, लोड होके रेडी हो जाए, तब क्या करो, तब एक फंक्शन को रन करो। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जो है जब भी डॉलर बटन के ऊपर क्या होगा, क्लिक होगा, जब भी डॉलर बटन के ऊपर क्लिक होगा तब एक और फंक्शन रन करेगा। अब ये फंक्शन क्या करेगा, जो H1 है ना, H1 उसको हम लोग हाइड शो करा रहे थे, इस बार कराएंगे फेड इन और फेड आउट। ओके, तो मैं फेड आउट कराता हूँ। फेड आउट का मतलब है, देखो ये कुछ अलग एनिमेशन इस तरह से हो जाएगा, है ना, जैसे कि हम लोग ड्रामा देखते हैं। आई होप कि आपने शायद रियल वर्ल्ड में ड्रामास देखे, तो उसमें भी होता है फेड इन और फेड आउट का कंसेप्ट। ओके, फेड इन का मतलब है कि वो आ जाएगा, फेड आउट का मतलब है वो चला जाएगा। तो क्योंकि हमने अभी फेड आउट यूज किया, तो देखो यहाँ पे वो कुछ इस तरह से रिमूव हो रहा है। अगर मैं फेड टॉगल कर दूं तो इन और आउट दोनों होगा, फेड टॉगल। तो देखो ये फेड आउट हुआ, ये फेड इन हुआ, ये आउट हुआ, ये इन हुआ, आउट हुआ, इन हुआ। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डू दैट। और यहाँ पे भी मैं अगेन टाइम दे सकता हूँ। मैंने लिख दिया लेट से 500, तो ये हाफ सेकेंड लेगा। ओके, मतलब 0.5 सेकेंड लेगा फेड इन फेड आउट होने में। सो या दिस वाज कि हम लोग कैसे एनिमेशन के साथ भी हाइड शो टॉगल वगैरह कर सकते हैं। आफ्टर दैट देखते हैं कि कॉल बैक क्या होता है। अच्छा, कॉल बैक से पहले एक स्टॉप फंक्शन देखते हैं। ओके, कि लेट्स से मैं क्या करना चाहूँगा कि एक और बटन बना देता हूँ। ठीक है, मैं एक और बटन बना देता हूँ यहाँ पे कि स्टॉप नाम से। ओके, मैं यहाँ पे दे देता हूँ आईडी स्टॉप, और यहाँ पे देता हूँ कि भाई ये क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो देखो मैं एनिमेशन को अगर स्टॉप करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस तरह से कुछ करता हूँ कि भाई देखो जब भी बटन के ऊपर क्लिक हो, तो बटन जो है मुझे ऑफ कोर्स अब उसको यूनिक बनाना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव मल्टीपल बटन्स। ओके, तो मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो देखो ये दोनों पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, बट वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ, या फिर यहाँ पे आईडी दे देता हूँ कि BTN, और मैंने दूसरों को आईडी दी है वो है शॉप। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई हैश BTN। ओके, हैश BTN। ओके, तो ये क्या करेगा, फेड टॉगल करेगा। या फिर मैं लिख सकता हूँ लेट से अभी तो फेड इन करते हैं या फिर स्लाइड डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड डाउन करेगा, और स्लाइड डाउन करेगा मतलब कि डिस्प्ले होगा, बट ये ऑलरेडी डिस्प्ले है, तो मैं इसकी डिस्प्ले नन कर देता हूँ। सिंपल, इसको मैं दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और कर देता हूँ स्टाइल डिस्प्ले न। ओके, स्टाइल डिस्प्ले ना, और मैं कंटेंट थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको ये बेटर समझ में आए। तो लोरेम 300। ओके, 300 लिख दिया, चलो मैंने। ओके, तो देखो ये मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये स्लाइड डाउन हो रहा है ना। बट मैं एक काम करूंगा कि यहाँ पे टाइम दे देता हूँ लेट्स से 5000। ओके, मतलब कि स्लाइड डाउन होने में कितना टाइम लगेगा, तो 5 सेकेंड लगेगी। अब मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये बीच में ही स्टॉप हो जाए, ये बीच में ही स्टॉप हो जाए, तो मैं कर सकता हूँ कैसे, तो बटन के ऊपर क्लिक करने से तो स्लाइड डाउन होगा, बट जैसे ही मैं डॉलर हैश और यहाँ पे किसको टारगेट करूंगा, मैं टारगेट करूंगा स्टॉप वाले आईडी को, यानी कि इसको। है कहा गया, यस ये रहा। देखो मैं जैसे इसके ऊपर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो डॉट क्लिक, तो क्या होगा, एक फंक्शन रन होगा। और ये फंक्शन क्या करेगा कि भाई जो H1 है ना, जो कि स्लाइड डाउन हो रहा है, उसको हम लोग स्टॉप कर देंगे। ओके, मतलब कि वो जैसा है वैसा हो जाएगा, मतलब कि एज इट इज वो वहां पे ही स्टॉप हो जाएगा। देखो स्टॉप करता हूँ, तो देखो अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये स्लाइड डाउन होने लगा है ना, बट मैं जैसे ही क्लिक करूंगा एनिमेशन स्टॉप हो जाएगा, वो ऐसे ही लोड हो गया है ना। देखो फिर से दिखाता हूँ, मैंने स्लाइड अप किया, फिर से मैं जैसे ही स्टॉप करता हूँ तो देखो ये स्टॉप हो गया है ना। मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, ये देखो स्टॉप हो जाएगा है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि एनिमेशन हमारा जो चल रहा है उसको हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं दो बटन की मदद से। तो आई होप कि आपको स्टॉप मेथड, देन स्लाइड डाउन, फेड टॉगल वगैरह जो मेथड से हाइड शो करने की वो समझ में आ गई है। अच्छा, एक और कंसेप्ट देखते हैं, एंड दैट इज की अबाउट कॉल बैक फंक्शंस। ओके, कॉल बैक क्या होता है, देखो
कॉलबैक का सिंपल मतलब ये है कि मैं एक बार फिर से यहाँ पे बना दूंगा फंक्शन। ओके, तो मैं यहाँ पे अब स्टॉप वाला बटन हटा हटा देता हूँ बिकॉज आई डू नॉट वांट दैट। ऑल राइट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट से, और इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट, आई डोंट वांट दिस इधर। और यस, मैं इसको H1 नहीं, मैं यहाँ पे H2 लिख देता हूँ। लेट्स से दिस इज सेकेंड हेडिंग। ओके, तो दिस इज सेकेंड हेडिंग आ गया। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि भाई फंक्शन, सॉरी फंक्शन नहीं, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। ओके, जब भी डॉक्यूमेंट क्या हो जाए, रेडी हो जाए, तब क्या करो, तब एक फंक्शन रन करो। और फंक्शन ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे रन करेंगे। एक फंक्शन रन करो और ये फंक्शन क्या करेगा, तो ये फंक्शन जो है बेसिकली जब भी डॉलर बटन के ऊपर क्लिक होगा तब क्या करेगा, तब भी एक फंक्शन रन करेगा। और अब ये क्या करेगा कि भाई ये सबसे पहले तो जो H1 है ना, H2 है, ओके H2 है, उसको क्या कर दो, हाइड कर दो। बहुत बढ़िया, तो चलो ये हाइड भी कर देगा। मैं क्लिक करता हूँ, हाइड हो गया। बट मैं यूजर को मैसेज भी प्रिंट कराना चाहूंगा कि भाई जैसे ही हाइड हो जाए वो मुझे प्रिंट कर दे। तो सबसे पहले लेट से 1000 सेकेंड का टाइम लगेगा हाइड होने में। और फिर क्या करेगा, ये मुझे अलर्ट कर देगा कि भाई द एलिमेंट हैज बीन रिमूव्ड। ओके, द एलिमेंट हैज बीन रिमूव्ड। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखो मुझे पहले अलर्ट आया है ना कि भाई द एलिमेंट हैज बीन रिमूव्ड, बट आप देख सकते हो कि भाई अलर्ट अभी तो रिमूव हुआ नहीं है ना। मैं क्लिक करता हूँ तो अब रिमूव हुआ है ना, मतलब कि सबसे पहले अलर्ट हुआ बट वो एक्चुअल में तो क्या है कि रिमूव हुआ ही नहीं है ना। तो देखो पैसे अभी मेरे बैंक में आए नहीं और मुझे अलर्ट आ गया अभी पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, तो दिस इज नॉट फेयर है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि भाई पहले हाइड हो बाद में अलर्ट हो। अभी देखो अभी क्या हो रहा है, पहले अलर्ट हो रहा है कि भाई एलिमेंट रिमूव हो चुका है बट दिस इज नॉट एक्चुअली रिमूव्ड है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे कॉलबैक फंक्शन का। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि देखो, और मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि भाई हाइड करो और फिर अलर्ट करो कि भाई हेलो। ओके, तो देखो मैं क्लिक करता हूँ तो देखो पहले हेलो अलर्ट करेगा बाद में हाइड करेगा। बट मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि भाई 1000 सेकेंड और तब क्या होगा, एक फंक्शन रन होगा। ओके, 1000 सेकेंड के बाद वो हाइड होगा और एक फंक्शन रन होगा। ये फंक्शन मुझे कर देगा कि भाई एलिमेंट हैज बीन रिमूव्ड, एलिमेंट हैज बीन रिमूव्ड। ओके, और अब मैं देखता हूँ, मैं देखो सबसे पहले हाइड हुआ अब मुझे अलर्ट हुआ है ना कि एलिमेंट हैज बीन रिमूव्ड। सो दिस इज द करेक्ट अप्रोच ऑफ हाइडिंग एन एलिमेंट एंड आफ्टर दैट शोइंग द रिजल्ट। ओके, तो इसको कहते हैं कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन इज नथिंग बट इसका डेफिनेशन हम कह सकते हैं इस तरह से कि भाई पासिंग अ फंक्शन, पासिंग अ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। ओके, फंक्शन को हम लोग पास करते हैं एक आर्ग्यूमेंट की तरह। यानी कि ये देखो 1000 क्या है, एक फंक्शन का एक आर्ग्यूमेंट है। तो एज ए आर्ग्यूमेंट हमने किसको पास किया है, फंक्शन को, कि भाई सबसे पहले हाइड हो चाहे वो 10,000 सेकेंड लगे। ओके, बाद में मुझे क्या करेगा, वो फंक्शन अलर्ट कर देगा कि भाई ये सबसे पहले देखो हाइड हुआ, आफ्टर दैट इट विल अलर्ट मी दैट एलिमेंट हैज बीन रिमूव्ड। तो आई होप कि आपको कॉलबैक समझ में आ गया। अच्छा, हमने HTML मैनिपुलेट करना भी देख लिया कि कैसे हम लोग ऐड और रिमूव वगैरह करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि CSS को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, है ना। हाउ टू मैनिपुलेट CSS यूजिंग jQuery। ओके, और अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई अगेन सेम सिंटेक्स, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। तो रेडी होगा तब क्या होगा, एक फंक्शन रन होगा। ये फंक्शन क्या करेगा, ये जब भी डॉलर बटन के ऊपर क्या हो, डॉलर बटन के ऊपर जब भी क्लिक हो तब ये एक फंक्शन रन करेगा। अब ये फंक्शन क्या करेगा कि भाई जो H1 है ना, H1 उसके अंदर क्या करेगा, डॉट CSS, मतलब कि CSS ऐड करेगा। क्या, अब मैं यहाँ पे देखो क्या पास करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टी नेम पास करनी है ना। तो ठीक है, कर देते हैं। चलो प्रॉपर्टी नेम, लेट्स से मैं बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहता हूँ तो बैकग्राउंड कलर। और दूसरा पैरामीटर क्या होगा कि उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू। अब सिर्फ बैकग्राउंड कलर पास करने से तो कलर नहीं आएगा ना, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ रेड। अब देखो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये नहीं आ रहा है, वाई,
मैं कंसोल में अगर देखूं, मैं अगर यहाँ पे करता हूँ क्लिक, तो देखो ये नहीं कर रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर पास करता हूँ, ओके, कुछ इस तरह से। और मुझे क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो कोमा नहीं, मुझे इस तरह से करना होगा। अब मैं देखूं, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो फिर भी नहीं आ रहा है, एंड इट इज बिकॉज कि अच्छा मुझे H2 में करना है। हाँ, H1 में नहीं, H1 की डिस्प्ले तो नन है ना, वो कहाँ से करेगा यार। H2, और मैं सबमिट करता हूँ तो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ चुका है ना। और अगर मैं इसको हटा दूं, ओके, देखो मुझे अगर सिंगल प्रॉपर्टी करनी है ना, मतलब कि एक ही करना है कि सिर्फ बैकग्राउंड कलर रेड कर दो, तो ये भी वर्क करेगा, है ना। मुझे लगा कि वर्क करना चाहिए, बट बिकॉज कि वो H1 की डिस्प्ले नन थी तो वो नहीं करेगा। तो सिंगल प्रॉपर्टी के लिए ये ठीक है कि भाई हमने सिर्फ एक की पास की और कोमा करके हमने वैल्यू पास कर दी। बट इफ यू वांट टू ऐड मल्टीपल प्रॉपर्टीज, जैसे कि आपको बैकग्राउंड कलर भी ऐड करना है, कलर भी चेंज करना है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि भाई H2 जो है उसके अंदर CSS ऐड करो, एंड आफ्टर दैट अगर मल्टीपल हमारे पास की एंड पेयर की वैल्यूज है, प्रॉपर्टीज है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट पास कर देंगे जावास्क्रिप्ट का। अगर मैं यहाँ पे करूँ लेट्स से बैकग्राउंड, ओके, तो बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेट्स से रेड। आफ्टर दैट मैं कोमा करके पास करता हूँ कि भाई फॉन्ट कलर, तो फॉन्ट कलर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेट्स से व्हाइट। अब मैं देखूँ क्लिक करूँ तो देखो फॉन्ट कलर भी चेंज हुआ और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हुआ। अगर आपको फॉन्ट साइज भी चेंज करनी है तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज को पास कर देता हूँ लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि भाई 100 पिक्सल लेट्स से, ओके, तो देखो एवरीथिंग विल चेंज, ओके। तो ये काफी बड़े हो गए, 100 पिक्सल 50 रख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे 100% जूम, तो देखो यहाँ पे सब कुछ इफेक्ट आ रही है। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग CSS को मैनिपुलेट करते हैं। अच्छा, हम लोग CSS को मैन्युअली तो हमने लिख दिया, अब हम CSS के क्लासेस जो है उसको भी ऐड और रिमूव कर सकते हैं। कैसे, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ इस तरह से, मैं अगेन सेम सिंटेक्स लिखता हूँ कि भाई जब भी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी हो तब क्या हो, तब एक फंक्शन रन हो। अब ये फंक्शन क्या करेगा, तो ये जो फंक्शन है वो बेसिकली डॉलर बटन के ऊपर क्लिक करने पर, ओके, जब भी डॉलर बटन के ऊपर क्लिक होगा तब क्या करेगा, एक फंक्शन रन करेगा और क्या करेगा कि भाई डॉलर डॉलर और H2 जो है, H2 उसको क्या करेगा, उसके अंदर ऐड क्लास करेगा, एक क्लास को ऐड करेगा। कौन सा क्लास, लेट्स से टेस्ट, ओके, टेस्ट नाम का एक क्लास जो है वो ऐड करेगा। बट अभी तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज टेस्ट के अंदर हमने कुछ दिया नहीं है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक बना देता हूँ स्टाइल, ओके, स्टाइल के अंदर मैं देता हूँ लेट्स से टेस्ट, और टेस्ट को अंदर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो क्या होगा कि जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ बटन के ऊपर तो H2 के अंदर टेस्ट नाम का क्लास ऐड हो जाएगा, और क्योंकि टेस्ट नाम का क्लास ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा सेंटर में। तो देखो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये सेंटर में आ गया, है ना। तो जैसे मैंने ऐड क्लास किया वैसे मैं रिमूव क्लास भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि देखो H1 जो है उसको मैं अभी इसी H2 मतलब H2 जो है उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्लास टेस्ट, मतलब कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, ओके। और मैं अगर यहाँ से कर दूं रिमूव क्लास, ओके, मैं क्या करता हूँ रिमूव क्लास, ओके, रिमूव क्लास, तो देखो टेस्ट नाम का क्लास ये रिमूव कर देगा, रिमूव कर दिया तो वो चला जाएगा। और इसी तरह से मैं टॉगल भी कर सकता हूँ, ओके। तो बेसिकली हाइड एंड शो वाला ही खेल है, ओके, बट वो हम लोग CSS के साथ कर रहे हैं, क्लासेस के साथ कर रहे हैं। तो देखो अब टॉगल होगा, है ना। ये देखो अभी डिस्को कर रहा है कि यहाँ जाएगा, यहाँ 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 लेफ्ट राइट सेंटर, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड रिमूव एंड टॉगल क्लासेस। मैं मल्टीपल क्लास भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि भाई डॉट लेट्स से रेड, ओके, डॉट रेड से क्या होगा, उसका जो फॉन्ट कलर है ना वो रेड आ जाएगा। तो और मैं यहाँ पे अगर टॉगल कर दूं रेड को भी, ओके, रेड को भी मैं अगर टॉगल करता हूँ तो देखो ये रेड कलर जो है वो भी टॉगल हो रहा है ना। तो बाय दिस आई कैन डू व्हाट, आई कैन टॉगल, हाइड, शो, रिमूव, ऐड मल्टीपल क्लासेस, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग CSS को मैनिपुलेट करते हैं बाय यूजिंग सिंपल jQuery, ओके। ग्रेट, अब देखो एक और कंसेप्ट समझते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें, ओके। तो बेसिकली क्या करेंगे हम लोग कि लेट्स से मैं यहाँ पे एम्प्टी
और रिमूव दो मेथड समझेंगे हम लोग। ओके, एम्प्टी और रिमूव। तो उसके पहले मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। देखो ये मेरी बोतल है ना, ये मेरी बड़ी भारी सी बोतल है। ओके, तो ये बोतल को अगर मैं बोलूँ कि भाई बोतल को रिमूव करना है, व्हाट डज दैट मीन, कि भाई यहाँ से मैं विंडो के बाहर घा कर दूंगा, मतलब थ्रो कर दूंगा। ओके, गुजराती में थ्रो करने को घा करना बोलते हैं। ओके, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, थ्रो कर दूंगा, तो वो रिमूव हो जाएगी बोतल, है ना, या फिर मैं इन शॉर्ट इसको हटा दूंगा। बट अगर मैं वो बोलूँ कि एम्प्टी करना है, एम्प्टी का मतलब कि भाई इसके अंदर का जो पानी है, ओके, इसके अंदर का जो पानी है वो मैं निकाल दूंगा, दैट मीन्स कि वो एम्प्टी हो जाएगा, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया द डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड एम्प्टी। अब उसका प्रैक्टिकल इंट्यूएशन देखते हैं। मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ डिव। ओके, मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, या फिर लेट से चलो ये H1 बना हुआ है, और H1 के अंदर ठीक नहीं रहेगा, चलो यार डिव ही बना देते हैं। तो डॉट बॉक्स करके मैंने डिव बनाया, इसके अंदर कुछ लिखा कि भाई H1 हेलो वर्ल्ड। ओके, मैंने किया फिर H2 H3, तो दिस इज थर्ड हेडिंग। आफ्टर दैट मैंने किया एच या फिर पी टैग कि भाई हेलो पी टैग। तो हेलो पी टैग, तो देखो इस तरह से आ गया। अब मैं डिव जो है ना, यानी कि बॉक्स, उसको दे देता हूँ कुछ कलर वगैरह, ठीक है। तो डॉट बॉक्स, और लेट से मैंने दे दिया इसको बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया, एंड देन मैंने उसको विड्थ दे दी भाई 30%। ओके, 30%, और मैं इसको दे देता हूँ हाइट, लेट से हाइट तो नहीं देने की जरूरत है। तो ये बेसिकली डिव बन गया। अब मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा तो ये डिव क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो मैंने उसको ऑलरेडी क्लास दिया हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई अगेन सेम सिंटेक्स, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। आज आपको ये सपने में भी ये सिंटेक्स आने वाला है। ओके, कम से कम 1000 बार लिख दिया है हमने। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी हो तब क्या हो, फंक्शन रन हो। फंक्शन क्या करेगा, तो जब भी बटन के ऊपर क्लिक हो, बटन के ऊपर क्लिक हो, तब एक फंक्शन रन करेगा। ये फंक्शन क्या करेगा, जो डिव है ना, डॉलर, हमने क्या यहाँ पे डॉट बॉक्स दिया है ना, कि डॉट बॉक्स है ना, उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो पूरा डिव चला जाएगा, देखना, तो ये पूरा डिव चला जाएगा। बट अगर मैं रिमूव की जगह पे कर दूं एम्प्टी, तो एम्प्टी मतलब कि वो खाली करेगा, मतलब ये डिव पूरा नहीं रिमूव होगा, उसके अंदर का जो कंटेंट है, मतलब कि ये सब कुछ है, वो सिर्फ रिमूव होगा। देखना, हाँ, मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो डिव वैसे के वैसे ही होना चाहिए और सिर्फ एम्प्टी होना चाहिए, है ना। तो मैं रन करता हूँ, फिर से क्लिक करता हूँ, तो ये एम्प्टी हो गया। ओके, विच इट शुड नॉट बी। ओके, तो लेट मी सी व्हाट इज द इश्यू। मैंने यहाँ पे किया डॉट बॉक्स। ओके, और डॉट बॉक्स जो है उसको मैं करता हूँ सिंपली एम्प्टी। तो ये हो जाना चाहिए वैसे। ओके, क्योंकि उसके जो चाइल्ड है ना, सिर्फ वही रिमूव होना चाहिए। देखो डॉट बॉक्स, और अगर मैं कर दूं इसको एम्प्टी, तो मतलब कि ये तीनों टैग चले जाएंगे इन शॉर्ट। और मैं देखो जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, तो देखो ये बॉक्स जो है वो यहाँ पे एज इट इज रह रहा है ना। अच्छा, वो येलो कलर इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज हमने हाइट नहीं दी है। तो देखो हाइट में दे देता हूँ 300, या फिर ज्यादा हो जाएगा, 100 पिक्सल रखते। तो देखो 100 कम पड़ रही है, 150। यस, तो देखो अब क्या किया मैंने, रिमूव किया, तो वो सिर्फ कंटेंट रिमूव हुआ है। डिव तो देखो एज इट इज ही है, वो तो पहले भी था ही, ठीक से ही वर्क कर रहा था। बट बिकॉज कि उसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं था, तो वो भी यार कैसे दिखेगा, उसकी भी क्या गलती है बेचारे की, ठीक है। तो यस, ये होता है रिमूव और एम्प्टी। अब देखो मैं अगर रिमूव करूँ ना, तो सब कुछ चला जाएगा, वो खुद ही रिमूव हो जाएगा इन द शॉर्ट। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स में जैसे ही क्लिक करता हूँ, गायब, छू मंतर, है ना। और अगर मैं करता हूँ एम्प्टी, तो वो सिर्फ एम्प्टी होगा, यानी कि उसके जो चाइल्ड है वो रिमूव हो जाएगा। बॉक्स तो वैसे का वैसा ही रहेगा, पानी खत्म हो जाएगा बट बोतल ऐसे ही रहेगी। ओके, तो आई होप कि आपको ये डिटेल्ड पूरा जो जावास्क्रिप्ट के साथ jQuery का जो इंटीग्रेशन था, इंट्रोडक्शन था, और हमने बहुत कुछ सीखा। लिटरली बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, जैसे कि हमने देखा कॉलबैक्स क्या होता है, शुरुआत से देखे तो सिंटेक्स देखा हमने, देन हमने देखा कि व्हाट आर सिलेक्टर्स, देन हमने 3 मेथड्स देखी, HTML, टेक्स्ट और वैल्यू। देन हमने देखा कि भाई फेड इन वगैरह क्या होता है, टॉगल बटन क्या होता है, बेसिकली फेड टॉगल क्या होता है। देन वी हैड अ लुक एट कि भाई स्लाइड टॉगल क्या होता है ना, स्लाइड टॉगल। देन हमने ऐड क्लास, रिमूव क्लास, में लिखते लिखते थक जाऊंगा इसलिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ। स्लाइड टॉगल, रिमूव क्लास, ऐड क्लास, टॉगल क्लास। ओके, जैसे हमने मल्टीपल देखा, हमने देखा कि HTML को कैसे मैनिपुलेट करेंगे, हमने देखा कि CSS को कैसे मैनिपुलेट करेंगे।
हमने देखा कि सिलेक्टर क्या होता है, मतलब कि दिस सिलेक्टर क्या होता है, जिसके ऊपर क्लिक करो वो रिमूव हो जाए, है ना। तो आई होप कि आपको ये jQuery पूरी समझ में आई, और ये बिलीव मी दैट दिस इज मोर देन इनफ। अभी आपको सिर्फ इफ यू आर अ बिगिनर, ओके, ऑफ कोर्स एडवांस में काफी कुछ आता है, बट इफ यू आर अ बिगिनर देन दिस इज मोर देन इनफ। अगर आपको इतना आ जाता है सो यू आर गुड एट jQuery, आप ऐसा कह सकते हो। ओके, सो या, thank you very much for watching. We'll see you in the very next video.